हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 2 का हिंदी की जो आपकी न्यू बुक है उसके क्वेश्चन आंसर एंड देन उसका एक्सप्लेनेशन वगैरह सब हम करेंगे। तो सबसे पहले वो चैप्टर का नाम क्या, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर का नाम है 3 दोस्त। तो 3 दोस्तों की यहाँ पर स्टोरी है, बात की गई है। तो कौन कौन से 3 दोस्त है ये हम यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट है, बात पुरानी है जब बस 3 ही रंग होते थे। और कौन से रंग थे वो? लाल, पीला और नीला। सिर्फ ये ही 3 रंग थे उस टाइम पर। लाल रहता था हर लजीज वस्तु में। लजीज मीन्स जो बहुत ही स्वादिष्ट होती है, बहुत ही मीन्स खाने का मन करता है उसको, टेस्टी होती है, जैसे कि टमाटर, सेब, चेरी और आलू बुखारे। तो इन सब चीज़ों में वो रेड कलर रहता था। उसके बाद है पीला। पीले ने बनाया था सूरज को चमकदार। और पीला रंग कहाँ था? सूरज के अंदर था, जो उसको चमकदार बनाता था और जो मुस्कुरा कर देता था रोशनी लगातार, और जिसकी वजह से क्या होता था, हमें रोशनी मिलती थी, यानी कि लाइट हमारे पास आती थी। उसके बाद आसमान भी नीला था और समुंदर भी। अब आसमान और समुंदर दोनों क्या थे? नीले रंग के थे। ये वाला कलर जो है। पेड़ों से टपकती बारिश भी नीली ही थी। और पेड़ों से जो बारिश टपकती, यानी कि बारिश के बाद जब पेड़ों के ऊपर छोटी छोटी बूंदें रह जाती तो वो टपकती हैं, तो वो भी किस कलर की थी? नीले रंग की ही थी। अब तीनों पक्के दोस्त थे, यानी कि बेस्ट फ्रेंड थे तीनों के तीनों। एक दिन उन्होंने कहा कि हमें और दोस्त चाहिए। तो उन्हें लगा कि हमें और दोस्त भी बनाने चाहिए, हम तो 3 ही और हमेशा एक साथ रहते हैं, तो हमें और दोस्त भी बनाने चाहिए। तो चलो नए दोस्त बनाते हैं। और वे निकल पड़े दोस्तों की तलाश में। और देखो क्या हुआ, फिर क्या हुआ? लाल और पीला एक साथ चले। जब लाल और पीला एक साथ चले तो उन्हें ये वाला दोस्त मिला, और इसका नाम क्या है? तो एक नया दोस्त मिल गया जिसे इन्होंने बोला नारंगी। सो कौन सा कलर मिला? अगर आप लाल और पीले कलर को अगर मिलाते हैं आपस में तो कौन सा मिलता है? नारंगी, ऑरेंज कलर आपको मिलता है। उसके बाद पीले और नीले ने हाथ मिलाए, तो उन्होंने सोचा चलो हम भी मिल जाते हैं। तो फिर एक नया दोस्त और मिल गया, और वो कौन सा था? हरा। तो एक नया दोस्त मिला, हरा। तो अब कौन सा कलर मिल गया? ग्रीन कलर। अब कौन से 2 कलर बच गए? नीला और लाल। सो लाल और नीले के पास आते ही एक नया दोस्त बन गया बैंगनी। पर्पल कलर बन गया उनके पास में आते ही। सो इस तरह उन्होंने दुनिया को बना दिया दोस्ताना और रंगीन। सो इस तरह से क्या, वो बार बार एक दूसरे के साथ मिलते रहे और नए नए दोस्त, यानी कि नए नए कलर बनते रहे। सो अब इसमें क्या है, इसमें हमें बताया कि जब अलग अलग कलर से एक दूसरे के साथ मिलते तो कोई नया कलर बनाते, और इस तरह से हमारे पास जो है बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं, और हमें भी इनकी तरह सबके साथ मिलकर रहना चाहिए। तो ये जो है आपकी कहानी लिखी है इंदु हरि कुमार जी ने। तो अभी जो हमने कविता पढ़ी उसका सारांश, यानी कि उसमें था क्या, तो इसमें क्या है, एक बार की बात बताई गई है जब दुनिया में सिर्फ 3 ही रंग थे। कौन से? लाल, पीला और नीला। और ये तीनों ही आपस में अच्छे दोस्त थे, जो हमने अभी पढ़ा। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि उन्हें और भी दोस्त चाहिए। तो और भी दोस्त के लिए उन्होंने क्या किया? लाल और पीला जब साथ साथ चले तो उन्हें नारंगी रंग मिल गया। पीला और नीला साथ चले तो हरा रंग मिला, और लाल और नीला साथ चले तो बैंगनी कलर मिला। इस तरह तीनों रंगों ने दुनिया में और रंगों को जन्म दिया, और दुनिया दोस्ताना और रंगीन हो गई। अब इसमें क्या है, यह कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती और सहयोग से अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं, काम करते तो हमें और भी अच्छी अच्छी चीज़ें साथ में मिलती रहती हैं। और जैसे तीनों रंगों ने मिलकर दुनिया को और भी खूबसूरत और भी बहुत सारे रंग दे दिए थे, ऐसे ही हम भी एक साथ रहें तो अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं और मस्ती कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं आपके शब्दार्थ। ये आपके न्यू वर्ड्स भी हो सकते हैं और शब्दार्थ भी। बात का मतलब है घटना, कि उस समय कुछ हुआ था। पुरानी यानी कि प्राचीन, ठीक है, कोई भी पुरानी बात है। अतीत की बात है, पहले की बात है। लजीज मीन्स स्वादिष्ट, जो बहुत टेस्टी होता है। वस्तु कोई भी चीज़ या कोई भी पदार्थ। चमकदार, प्रकाशमान, जिसमें बहुत ज़्यादा मीन्स ऊर्जा होती है, लाइट जिसमें से आती है, बहुत प्रकाश जिसमें से आता है। मुस्कुराकर यानी कि प्रसन्न होकर या फिर खुश होकर। लगातार, निरंतर। दोस्त का मीन्स मित्र, आपका फ्रेंड जिसे हम बोलते हैं, तो हिंदी में मित्र, साथी या सहयोगी उसे बोलते हैं। सहयोगी मीन्स जो आपका साथ देता है। तलाश मीन्स खोज या फिर पता लगाना। नया का मतलब है नवीन और ताज़ा। दोस्ताना मीन्स एक दूसरे से मिलनसार, जो मिलने वाले हों, या फिर मैत्रीपूर्ण। तो मिलनसार आप लिख सकते हैं इसके लिए। उसके बाद आपकी बुक के अंदर जो क्वेश्चंस है वो, क्या रंगों की तरह आप भी अपने मित्रों के साथ मिलजुल कर रहते हैं? जिस तरह से रंग रहते हैं, क्या आप भी ऐसे ही रहते हैं? सो हाँ, हम भी अपने मित्रों के साथ मिलजुल कर रहते हैं। आप अपने रूठे मित्रों को कैसे मनाते हैं? तो उन्हें आप बनाते कैसे हैं? तो उनसे हाथ मिलाकर, गले लगकर, या फिर अगर कुछ और है तो जैसे उनसे अच्छी अच्छी बातें कर। तो वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं कि एक दूसरे से या फिर अपने फ्रेंड से अच्छी
बातें कर कर। तो ये भी आप इसके साथ लिख सकते हैं। उसके बाद आता है, क्या आसमान हमेशा नीला दिखाई देता है और क्या सूरज हमेशा पीला होता है और क्या पत्ते हमेशा हरे होते हैं? तो आपको बताना है कि ये सब चीज़ें हमेशा इसी कलर की होती हैं। सो देखो, आसमान दिन में नीला और रात में काला दिखाई देता है, तो हमेशा तो नीला नहीं होता है। सूरज दोपहर में पीला दिखाई देता है और प्रातःकाल और संध्या के समय यानी कि सुबह और शाम के टाइम पे हमें आसमान लाल दिखाई देता है। सॉरी, ये सूरज जो है हमें लाल दिखाई देता है और पत्ते जो है हरे होते हैं, लेकिन सूखने के बाद जब वो सूख जाते हैं तो या तो थोड़े से पीले हो जाते हैं और बिल्कुल सूख जाते हैं तो भूरे रंग के वो आपको दिखाई देते हैं। उसके बाद आता है कि आप नए मित्र कैसे बनाते हैं। तो हम नए मित्र कैसे बनाते हैं? हम नए मित्र दोस्ती का हाथ बढ़ाकर बनाते हैं। अब कहानी में कौन से रंगों का नाम आया था? लाल, पीला, नीला, नारंगी, हरा और बैंगनी। ये तीनों थे, इन तीनों ने मिलकर फिर इन तीनों कलर्स को मिलाया, तो ये कलर्स के नाम आए थे। अब वाक्य पूरा करना है। 3 रंग पक्के दोस्त थे, फिर भी उन्होंने नए दोस्त बनाए। क्योंकि उन्हें और दोस्तों की ज़रूरत थी और उन्हें दुनिया को दोस्ताना और रंगीन बनाना था, क्योंकि उन्हें लगा कि और दोस्त चाहिए और इसके साथ ही दुनिया भी बहुत ज़्यादा रंगीन और दोस्ताना हो गई। अब आपको विद्यालय में जो भी आपकी नारंगी, हरी, बैंगनी रंग की वस्तुएं हैं, ये आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर है सब, तो उनके नाम लिखने हैं। तो आपका इस तरह से बॉक्स दिया हुआ है, उसके अंदर आपको चीज़ों के नाम लिखने हैं। जैसे नारंगी वस्तुएं कौन सी है? गाजर, शकरकंद, संतरे, स्कूल बैग, बास्केटबॉल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो भी आपको लगे वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद हरी वस्तुएं कौन सी है? पेड़, कक्षा की दीवार हो सकती है, चार्ट पेपर हो सकते हैं, हरा कलम जो है हो सकता है, या फिर सब्जियां वगैरह, वो सब। बैंगनी में क्या आ जाएगा? पेंसिल, कलर, पानी की बोतल, बैंगन, कपड़ा। तो ये सब जो है बैंगनी कलर के। और भी कोई कलर चीज़ें आपको पता जो इस कलर की, तो आप लिख सकते हैं। तो अब आपको कुछ बनाना है। यहाँ पर मेज पर एक अखबार बिछाना है, अलग अलग ग्लास, कप में 3 रंगों में पानी घोलिए, ठीक है। आपको ये तीनों कलर्स लेने हैं। अब ड्रॉपर लेना है और उसकी सहायता से रंगों की बूंदों को अखबार पर छिड़कना है। अब अलग अलग रंगों की बूंदों को एक दूसरे के ऊपर और आपस में छिड़किए और नए रंग बनाइए। आप नए रंग की बूंदों से डिज़ाइन भी बना सकते हैं। अब देखो, तीनों प्राथमिक रंग हैं जो मतलब स्टार्टिंग में इन्होंने हमारे बताए थे, लाल, पीला और नीला। लाल और पीले को मिलाने से नारंगी बना था, लाल और नीले को मिलाने से बैंगनी और पीले और नीले को मिलाने से हरा रंग। अब आपको बताने हैं आ की मात्रा वाले रंग और बिना आ की मात्रा के। सो आ की मात्रा के कौन से हैं? नारंगी, लाल, काला, आसमानी। और बिना आ की मात्रा के हरा, पीला, भूरा, बैंगनी और नीला, ठीक है। सो इसमें देखो, जो पहला अक्षर है उस पे आ की मात्रा नहीं है और इसमें जो पहला अक्षर है उसमें आ की मात्रा है। सो इस तरह से हमें बताना था। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है। ओके, अभी एक और है यहाँ पर, चित्रकारी और लेखन। अपनी पसंद के रंग के बारे में आपको लिखना है। वह रंग आपको किन वस्तुओं की याद दिलाता है और उसके चित्र भी आपको बनाने हैं। सो जैसे कि मेरा मनपसंद जो रंग है वो नीला है। यह रंग मुझे आकाश, समुद्र और शांति की याद दिलाता है। आकाश नीला होता है और जब मैं आकाश को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं किसी नई चीज़ पर जा रहा हूँ या नई जगह पर जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं दुनिया की हर चीज़ को देख सकता हूँ। समुंदर भी नीला है। जब मैं समुद्र का देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं किसी नई दुनिया में हूँ। मुझे लगता है कि मैं किसी भी दिशा में जा सकता हूँ, क्योंकि समुद्र में हमें दिशा नहीं पता चलता तो हम किसी भी तरफ जा सकते हैं। शांति नीले रंग से जुड़ी है। जब मैं नीले रंग को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं शांति पूर्ण महसूस कर रहा हूँ, यानी कि मुझे जो बहुत अच्छा फील होता है अंदर से। एंड मुझे लगता है कि मैं किसी भी चिंता से, यानी कि मुझे अभी जो है, जो टेंशन्स हैं, जो भी है काम है, मुझे अभी नहीं करना है, मैं बहुत खुश हूँ अभी। सो इसके साथ ही कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा कि 3 दोस्त कौन से थे, उनका नाम बताइए। सो 3 कौन से थे? इस कहानी में 3 रंग है, लाल, पीला और नीला, और ये तीनों रंग क्या है? पक्के दोस्त हैं। दोस्तों ने क्या चाहती कि वो सारे दोस्त मिलकर दुनिया को दोस्ताना और रंगीन बनाएंगे। तो ये उन्होंने चाहा था कि हम सब ऐसे चाहते कि दुनिया फिर बहुत रंगीन और दोस्ताना हो जाए। 3 रंग पक्के दोस्त क्यों थे? क्योंकि वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे। वो एक दूसरे के साथ ही हमेशा, अगर अलग अलग रहेंगे तो दुखी रहेंगे, तो इसलिए वो एक दूसरे के बिना अधूरे थे, इसलिए वो हमेशा एक साथ रहते थे। लाल, पीला और नीला किस में पाए जाते हैं? सो लाल रंग टमाटर, सेब और चेरी में पाया जाता है। धूप, केला, नींबू में पीला रंग पाया जाता है। और नीला रंग कहाँ होता है? आकाश, जल और आँखों में।
कहानी में हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो अब ये जो हमने पढ़ी कहानी, इसमें क्या शिक्षा हमें मिलती है। यह कहानी हमें बताती है कि दोस्ती एक खूबसूरत चीज़ है, यानी कि बहुत अच्छी चीज़ है। दोस्ती हमें खुशी, समर्थन और प्यार देती है और वे हमें दुनिया को देखने के नई तरीके सिखाती है। अब देखो, दोस्ती थी, वो सब दोस्त थे तो आपस में मिलकर उन्हें नए दोस्त भी मिल गए। तो अगर हम साथ रहते हैं तो हम खुश भी रहते हैं और दूसरों, अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम अपने फ्रेंड के साथ उसे सोल्व कर सकते हैं। तो शुरुआत में दुनिया में कितने रंग थे? सो कितने हैं? 3 रंग थे सिर्फ। सूरज को चमकदार कौन सा रंग बनाता है? पीला। टमाटर, सेब, चेरी, आलू बुखारे किस रंग के थे? लाल। कविता में नीले रंग की कौन कौन सी वस्तुएं हैं? सो कौन सी थी? आसमान, समुद्र और बारिश। तो सभी जो हैं क्या थी? नीले रंग की थी। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 8, 3 दोस्त। और इसके क्वेश्चन आंसर, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब हो गए हैं, वर्ड मीनिंग भी। सो अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।